चले न पंथा, दो काज एक सुई, चले न कंथा। दो, इसमें आगे एक बात आती है कि दो काज होए न सयाने, विषय भोग अरु मोक्षउ जाने। कहने की बात इतनी है कि हाँ, एक पंथ दो काज न होत सयाने। हाँ, दो एक पंथ दो काज न होत सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष हो जाने। कहने की बात इतनी है कि एक जिन वचन के अलावा और इस जीव को श्रद्धेय कोई वस्तु नहीं है, और जहाँ वीतरागता के पोषक कोई भी बात हो वो मेरे लिए जिन वचन ही है, वही मेरे लिए आगम है और वही सुनने योग्य है, वही तिष्ठने योग्य है। प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक का चल रहा है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित साहब ने इस जीव के अनादिकाल का जो रोग है उस रोग का निदान किया है, अर्थात रोग की डायग्नोसिस हो गई है। अब उस रोग के निमित्त से होने वाले इस जीव की अवस्था 8 प्रकार से बताई जा रही है। वे 8 प्रकार मतलब और कुछ नहीं, ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों की मुख्यता से इसकी क्या क्या अवस्था होती है उसका विश्लेषण यहाँ हो रहा है। और उस ज्ञानावरण में भी हमने मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण की पराधीन प्रवृत्ति देखी, और उसके पश्चात अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान की ज्ञानावरण की प्रवृत्ति, और बाद में दर्शन उपयोग वाले की भी प्रवृत्ति बताई। अब प्रकरण पूरा हुआ नहीं है, प्रकरण अभी भी वही चलेगा। लगभग आगे का 1-1.5 पेज ये पंडित साहब अब फिर से इसी विषय को और पुष्ट करने वाले हैं। कोई कहे कि आप पहले क्या आए थे, यहाँ पर और नवीन क्या है? नवीन ये कहने की बात है कि उसकी सूक्ष्मता बताई जाएगी, अर्थात अब इसका फंक्शनिंग कैसे होता है वो बताए जाने वाले हैं। प्रकरण हमने गत सत्र में अंतिम 5 मिनट में हमने प्रारंभ किया था उपयोग के नाम से, और हमने प्रश्न भी देखा था कि उपयोग यह गुण है या पर्याय है। तो हमने देखा था कि उपयोग यह पर्याय है, अर्थात परिणमता ज्ञान और परिणमता दर्शन यह उपयोग है। ओके, एक जानकारी के लिए मैं थोड़ी सी और एक बात रखूं। वैसे उपयोग मतलब उपयोग का प्रचलन, विवेचन अन्य जगह से भी किया जाता है। जैसे आपको याद होगा, हमने द्रव्य संग्रह की 6वीं गाथा की टीका में देखा था कि वहां पर उपयोग का और एक मीनिंग हुआ था। एक तो ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग तो था ही था, साथ में वहां पर शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, इन 3 की भी चर्चा आई थी। अर्थात उपयोग का विवेचन चारित्र गुण के परिणमन के साथ भी जोड़ा जाता है। एक है दर्शन गुण के साथ उपयोग लगाया, दूसरा ज्ञान गुण के साथ, तीसरा चारित्र गुण के साथ भी लगाया। अब और एक उदाहरण देता हूं, मतलब आधार देता हूं, तो मतलब हमने कहाँ कहाँ कैसे पढ़ा है उसका एक कंसोलिडेशन रूप अपन यहाँ पर लगा सकते हैं। समयसार की 87-88वीं गाथा, वहां पर भी यह जीव संसार में परिभ्रम रहा है, वो उसके उपयोग के कारण, ऐसा वहां पर भी बात आई है। तो उपयोग के कारण वो परिभ्रम रहा है, इसका अर्थ क्या है? वहां पर अर्थ ये लेना है,
अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध मतलब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धान और मिथ्या चारित्र, इनकी वश होकर यह जीव संसार में परिभ्रम रहा है। तो वहां पर मिथ्यात्रय की बात है, तो उनके वश होकर यह जीव परिभ्रम रहा है। तो ये भी उपयोग ही है। ओके, तो जैसे जहां पर प्रकरण है वैसे समझना। हालांकि वर्तमान में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो उपयोग का प्रकरण चलेगा वो तो ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग की मुख्यता से चलेगा। अर्थात ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग के वश जीव की किस प्रकार से पराधीनता पाई जाती है उसकी बात यहाँ पर पंडित साहब करने वाले हैं। वैसे आपको थोड़ा सा और बताऊं कि उपयोग जो है हमने चर्चा की है द्रव्य संग्रह में, लेकिन यहाँ पर अपन फिर से इसको हाईलाइट करते हैं क्योंकि ज्ञान में फिर से एक बार रिवाइज होता है तो और बात पुष्ट होती है। हमने ये देखा है कि शंकाकारों के मन में दो प्रश्न खड़े हुए हैं कि क्या उपयोग के दो पर्याय है। प्रश्न एक, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग ये एक ही उपयोग की पर्याय है या अलग अलग है, ऐसा प्रश्न है। और इसका समाधान धवलाकार कहते हैं कि ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग ये एक ही उपयोग की अवस्था है। और उसका समाधान करने के लिए वे ये कहते हैं कि छद्मस्तों का, संसार अवस्था में छद्मस्तों का एक ही उपयोग पाया जाता है। तो इसलिए एक गुण का एक पर्याय, इस न्याय से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 12 में से कोई भी एक होगी होगी, ऐसा वहां पर कहकर उन्होंने समाधान किया है कि 12 कहने की अपेक्षा 10 लगाइए, 10 में से कोई ना कोई एक होगी। इसको लेकर कोई भी जीव के एक उपयोग गुण की एक पर्याय पाई जाएगी, या तो ज्ञान उपयोग वाली या तो दर्शन उपयोग वाली। इस न्याय से वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किन्हीं आचार्यों का कहना है कि उपयोग ये ज्ञान और दर्शन ये अलग अलग स्वतंत्र गुण है, क्योंकि उनका परिणमन स्वतंत्र रूप से केवल ज्ञान होने पर अर्थात अरहंत अवस्था प्रकट होने पर साक्षात दिखाई दे रहा है। और उस संबंधी 4 घाती कर्म भी पाए जाते हैं, इसलिए हम उनको अलग अलग गुण ही कहेंगे। लेकिन जब इस बात को कहते हैं तो वे छद्मस्थ अवस्था का समाधान करने में असमर्थ पाए जा रहे हैं। इन एंड ऑल कहने की बात यह है कि ये थोड़ा सा केवल ज्ञान के गर्त में पड़ा हुआ प्रकरण है, और हम छद्मस्तों को समझने के लिए इतनी बात है कि छद्मस्तों के किसी समय में एक ही उपयोग पाया जाता है, या तो दर्शन उपयोग या तो ज्ञान उपयोग। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों उपयोग उस जीव के पाए जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि दूसरी जो आचार्यों की धारा है जो मानती कि ज्ञान और दर्शन ये 2 अलग अलग गुण है, तो उनकी छद्मस्तों में वहां पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि छद्मस्तों में जिस समय में ज्ञान परिणम रहा है उस समय में दर्शन गुण का परिणमन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो वो गुण कैसा कि जिसमें कभी परिणमन हो कभी परिणमन न हो, मतलब परिणमता और अपरिणमता, ऐसा कोई गुण नहीं हो सकता है। इससे द्रव्य के अभाव का प्रसंग बन सकता है। तो अब बात क्या है ये अपन इसमें ज्यादा विचार करें उतना कम है, लेकिन इस प्रकार से ये प्रकरण खड़ा हुआ है। आइए अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को भी देखते हैं। यहाँ पर पंडित साहब हमको ये बताएंगे कि जीव का जो जानना देखना है
वो क्षयोक्षम के निमित्त से होता है। और जब क्षयोक्षम कह रहे, क्षयोक्षम मतलब क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई गैस का रेगुलेटर है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, जितना वो रेगुलेटर बढ़ाते हैं उतना गैस का फ्लो ज्यादा होते दिखाई देता है। या यूं कहिए कि जितना एक पंखा है, पंखे का कोई रेगुलेटर है, तो उस रेगुलेटर को अपन जितना बढ़ाए उतना पंखा तेज चलता हुआ दिखाई देता है। वैसे ही कह रहे हैं कि जीव का जानना देखना जो है ये क्षयोक्षम के बदौलत है। जितना क्षयोक्षम विशेष पाया जाता है उतना इस जीव के, मतलब जितना क्षयोक्षम विशेष मतलब क्षयोक्षम का ज्यादा क्षयोक्षम हो तो जीव का जानना देखना कम, और मतलब क्या, क्षयोक्षम का उदय विशेष पाया जाए अर्थात ज्यादा कर्म हो तो इसका जानना देखना कम होगा, और यदि क्षयोक्षम विरला हो तो इसका जानना विशेष होगा। आइए थोड़ा सा प्रकरण को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और एक बात है, पंडित साहब यहाँ पर इस प्रकरण में ये भी समझाएंगे कि जीव का जो जानना हो रहा है वो पराधीन कैसे है, वो भी बात पुष्ट करेंगे। कहते हैं कि मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा किसी जीव को कितने ज्ञान हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने ज्ञान? 4 ज्ञान। 4 ज्ञान हो सकते हैं, बराबर। तो 4 ज्ञान हो सकते हैं, उसमें से कितने ज्ञान का वो का एक समय में कितने ज्ञान को यूज कर सकता है? एक ज्ञान को। तो कह रहे हैं आपके पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन आप यूज कर नहीं पा रहे हैं, आपके पास गेटवे मात्र एक ही है, तो लाभ तो वैसे इतनी संपत्ति होने का कुछ नहीं हुआ, ये भी पराधीनता ही हो गई है। मतलब आप भोग एक साथ में इन सब का नहीं कर पा रहे, ये भी एक प्रकार से ज्ञानावरण संबंधी पराधीनता ही बता रहे हैं। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं, और उसमें भी कह रहे हैं कि मान लीजिए मति ज्ञान के माध्यम से ये जीव स्पर्शन इंद्रिय के विषय को जानता है। मतलब मति ज्ञान के माध्यम से तो 5 इंद्रिय का विषय जान सकता है, बिल्कुल जान सकता है, लेकिन कह रहे हैं 5 इंद्रियों का विषय एट अ टाइम नहीं जानेगा, एक समय में एक ही इंद्रिय का विषय जानेगा। ओके, ये बात भी हजम हो गई। फिर एक समय में एक ही इंद्रिय का विषय जानेगा, इतना ही नहीं, कह रहे एक इंद्रिय में भी एक मान लीजिए स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, तो स्पर्शन इंद्रिय के 8 भेद है, हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम और ठंडा गरम। तो कह रहे हैं कि इसमें से भी कोई एक पर्याय ही वो जानेगा। समझ में आया? मतलब पराधीनता में और पराधीनता होती जा रही है। तो इतना पराधीन इसका वर्तने वाला जो ज्ञान है उसकी बात है। ये सभी विषयों को, सभी ज्ञेयों को एक साथ युगपत जानने में समर्थ नहीं है, क्रम क्रम से जानेगा। हाँ, इतना होता है कि ये इतने फास्ट जानता है कि इसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैंने एक साथ ही इन सबको जान रहा हूं। इसको काक तारक न्याय कहते हैं। काक तारक न्याय क्या होता है? कहते काक तारक न्याय मतलब कौवा, काक मतलब कौवा, तारक मतलब उसका वो जो आईबॉल है वो आईबॉल। कहते कौवे की आंखें 2 होती है, लेकिन उसका जो प्यूपिल होता है या जिस आंख होती है वो एक ही होती है, लेकिन वो ऐसी फ्लेक्सिबल जैसी होती है कि एक साथ वो इतने फास्ट ट्विस्ट होती है कि कोई देखने वाले को मतलब ऐसा निश्चय नहीं कर पाता है कि इसको आंखें 2 है या एक है। समझ में आया? गोलक 2 है और आंख 1 है, ऐसा।
पक्षी क्या मतलब अनेक पक्षियों में ऐसा पाया जाता है, मात्र काक की नहीं, कहते हैं काक की, लेकिन समझना अनेक पक्षियों में ऐसे ही पाया जाता है। तो काक तारक न्याय के अनुसार जिस प्रकार वहां पर हम इतने उसका उस आंख का घूमना इतने फास्ट होता है, उसी प्रकार अपना उपयोग इतने फास्ट विषय को ग्रहण करता है कि हमको लगता है कि हमने एक साथ ही सब ग्रहण किया, लेकिन अनेक समयों में हमने उस सब चीजों को ग्रहण किया है। ठीक है, मतलब मान लीजिए हमको कोई सब्जी हमारे थाली में परोसी जाए, तो सबसे पहले हमको कोई टेस्ट, मान लीजिए हमको शौक होगा नमक का, तो हम नमक को टेस्ट करते हैं। तो हमको उस समय में अन्य ज्ञों का ज्ञान नहीं होता है, हमको मिर्च का ज्ञान नहीं होता है, वर्ण का ज्ञान नहीं होता है, या सब्जी सीज गई है इसका ज्ञान नहीं होगा। हम मात्र उस नमक की टेस्ट आ जाती है। उसके बाद में अचानक लगता है अरे थोड़ी मिठास भी ज्यादा है, तो वो जो ज्ञेय हुआ है वो अगले समय में हुआ है। उसके बाद में लगता है कि अरे ये तो तीखा भी ज्यादा हुआ है। तो XYZ मतलब जितना हुआ है एक समय में नहीं हुआ है, अलग अलग समय में ये ज्ञान हुआ है। कहने में या जानने में एक समय में लगता है, क्योंकि धारणा में आया होगा एक साथ, मतलब धारणा में कलेक्शन हुआ होगा एक साथ और फिर बोलने में आ गया होगा, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन उपयोग एक समय में एक ही होता है। ओके, फास्ट उपयोग बदलता है, ये जीव के पकड़ में नहीं आती है, इसलिए यहां पर न्याय दिया है काक तारक न्याय। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा प्रकरण पढ़ते हैं। जितनी चर्चा करनी थी सो इसमें आ गई है, कुछ होगा और तो करेंगे विशेष। इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयक्षम के अनुसार होता है। देखिए यहां पर एक शब्द आया है ज्ञान दर्शन का सद्भाव। ज्ञान दर्शन का सद्भाव मतलब ज्ञान दर्शन का अभाव भी होता है क्या? तो ऐसा नहीं समझना, कोई भी गुण अभाव स्वरूपी नहीं होता है। इतना ही नहीं, हम जो अघाती कर्मों की भी चर्चा करते हैं कि अभाव स्वरूपी गुणों को अघाती कर्म कहते हैं, तो वहां उनका अभाव नहीं है, वहां तो अशुद्ध परिणमन को अभाव कहा गया है। कितने जन समझ रहे हैं? अशुद्ध परिणमन हो रहा है, इस न्याय से उनको अभाव स्वरूपी कहा है। गुणों का परिणमन है, लेकिन अशुद्ध 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 ऐसे हो रहा है, और ये अशुद्ध कहां तक? जब तक वे शुद्ध नहीं परिणमते तब तक अशुद्ध ही चलेगा, ऐसा उन गुणों का परिणमन होता है। ओके, तो अभाव स्वरूपी का अर्थ सर्वथा है नहीं या नाश हो गया है, ऐसा नहीं लेना है। उनका परिणमन होता है, लेकिन अशुद्ध रूप से हो रहा है, पूर्ण अशुद्धता से हो रहा है, इस अपेक्षा से अभाव स्वरूपी लेना। यहां पर भी ज्ञान दर्शन। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आता आपण जर बोला क्षयक्षम ज्यादा असेल तर ज्ञान क्रिया कमी असेल असं म्हटलं। हाँ, तो कसं काय? मग क्षयक्षम म्हणजे अनकव्हरिंग ऑफ कर्म असंच ना? हा, क्षयक्षम म्हणजे मला एवढंच सांगायचंय, क्षयक्षम मध्ये जेवढे बघा दोन गोष्टी आहेत, दो बातें हैं। एक तो क्षायक्षमिक भाव और दूसरा है कर्म का क्षयक्षम। क्या कहा? क्षायक्षमिक भाव और कर्म का क्षयक्षम। क्षायक्षमिक भाव ये जीव की पर्याय है, और कर्म का क्षयक्षम ये कर्म में होने वाली अवस्थाएं हैं। अभी कर्मों का क्षयक्षम में भी समझना कि जब तीव्र उदय सहित होंगे तो उस समय में वहां पर जीव के स्वभाव का घात होता हुआ दिखाई देगा। जैसे यूं कहिए कि एक इंद्रिय जीव है, तो उसके कर्म का क्षयक्षम है कि नहीं है, मतलब मति ज्ञानावरण आदि का
क्षयोक्षम है कि नहीं है, लेकिन तीव्र उदय सहित है। वहां पर उदय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्षयोक्षम में भी परिभाषा अगर देखते हैं तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम, और किन्हीं देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो देशघाती स्पर्धकों का उदय जो है वो उदय इस टाइप का है कि वो तो आच्छादित ही करता है, समझ में आया। और उसको लेकर ये जीव का क्षयोक्षम हो रहा है। कहने की बात यह है कि जितना क्षयोक्षम ज्यादा, अपने को ऐसा लगता है कि क्षयोक्षम जितना ज्यादा उतना जानने का सामर्थ्य ज्यादा। तो उस केस में अगर ऐसा आपको लगता, मतलब इंटरप्रेट करना है, तो हमको सिद्धांत भी ऐसे घटाना पड़ेगा कि क्षयोक्षम ज्यादा मतलब यहां पर ज्ञानावरण का उदय मंद है, अर्थात ज्ञानावरण पतला है, और क्षयोक्षम कम है मतलब ज्ञानावरण ज्यादा है। इतना इस रूप में आप घटित कर लीजिए, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ आकाश भैया, प्रश्न है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम क्या देख रहे थे? ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम के अनुसार होता है। आज का प्रकरण इंटरेस्टिंग होगा, आगे हमको उपयोग की भी चर्चा और थोड़ी सी लेनी है। देखते हैं कैसे होता है अभी। ज्ञान वो था, उसको विभाव कहेंगे ना। किसको? अशुद्ध 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 जिसका परिणाम हो रहा है उसको विभाव कहेंगे। हाँ, अच्छा, आपको ये कहना ठीक है ना, वो वैभाविक शक्ति के कारण उसको विभाव कहेंगे, बिल्कुल सही। लेकिन परिभाषा करते समय में उसकी परिभाषा अभाव स्वरूपी गुणों को ये अभाव स्वरूपी गुणों को क्या कहते हैं? अघाती कहते हैं। नहीं, वो शब्द प्रतिजीवी, यस 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 अभाव स्वरूपी गुणों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रतिजीवी है ना ये, तो और अभाव का कहने का तात्पर्य इतना, अपेक्षा समझनी पड़ेगी। अभाव कहने का तात्पर्य इतना ही है, स्वभाव रूप परिणमित नहीं हो रहे हैं, अर्थात अशुद्ध रूप से परिणमन हो रहा है। अब विभाव का भी जो आप अर्थ कर रहे हैं, आप विभाव का अर्थ विकार कर रहे, अर्थात जैसा स्वभाव है वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए उसको विभाव कर रहे हैं। लेकिन आपको और एक मतलब जैन सिद्धांत प्रवेशिका में वैभाविक शक्ति आई है, और वहां पर विभाव का अर्थ वि अधिक भाव, विशेष भाव, मतलब क्या, जिसकी कोई न कोई अवस्था होती ही है उसको विभाव कहते हैं। तो कभी भी कोई अवस्था से रहित नहीं हुआ उसको विभाव कह दिया। अब जब संसार अवस्था है तो वो विभाव विपरीत रूप है, और जब मोक्ष अवस्था है उस समय में वो विभाव स्वभाव रूप है। ऐसा वहां पर समाधान किया। ओके, कहने की बात यह है कि अभाव स्वरूपी का अर्थ यहां पर अशुद्ध परिणमन, इतना ही लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्न मतलब जिनवानी में शब्द तो ऐसे ही आए हैं, और उसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार करते हैं उसमें बहुत बातें हैं। अगर हम थोड़ा भी गलत इंटरप्रेट करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए सावधानी, इसी को कहते हैं कि सावधानी विशेष रखना हमको चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर का प्रश्न इसलिए आया क्योंकि मैंने रेगुलेटर को बढ़ाने की बात कही, तो उसको लेकर फ्लेम भी बढ़ी थी। तो उसी प्रकार क्षयोक्षम बढ़ा तो जानना भी विशेष हुआ, ऐसा उनका कहना है। तो वो अपेक्षा ठीक है, उदाहरण सर्वथा नहीं बैठा, लेकिन अपेक्षा तो आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
तो ये क्षयोक्षम ज्यादा रहेगा तो जानने की शक्ति ज्यादा ही रहेगी ना। क्षयोक्षम ज्यादा तो जानने की शक्ति, क्षायक्षमिक भाव ज्यादा होगा तो जानने की शक्ति ज्यादा होगी, ये लगाइए। लेकिन क्षयोक्षम, कर्म का क्षयोक्षम किस प्रकार ले, कर्म के क्षयोक्षम का उदय जिस प्रकार अगर ज्यादा है तो कम जानेगा, और कर्म के क्षयोक्षम का उदय कम है तो वो ज्यादा जानेगा, ऐसा लगाइए। लेकिन क्षायक्षमिक भाव विशेष है तो ये विशेष जानेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ही लिखा है ना, जब क्षयोक्षम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है, ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस वैसे लिखा है। एक मिनट। जब क्षयोक्षम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है। हाँ, जब बहुत होता है तब ज्ञान दर्शन की, बराबर है ना। तो कह रहे क्षायक्षमिक भाव की बात कर रहा हूं ना, तो जिसका क्षायक्षमिक भाव कम है अर्थात ज्ञानावरण का उदय ज्यादा है देशघाती स्पर्धकों का, तो उसका जानना कम होगा। और जब क्षायक्षमिक भाव ज्यादा है तो ज्यादा जानेगा। देखो, कंफ्यूज नहीं करना, क्षायक्षमिक भाव एक बात है और क्षयोक्षम अलग बात है। क्षयोक्षम इज रिलेटेड विथ कर्म, कहेंगे तो ये क्षयोक्षम, देखो कह रहे क्षयोक्षम और समझना है क्षायक्षमिक भाव। ओके, ऑलराइट। और एक बढ़ने से पहले मैं खुलासा कर दूं, हमने जो एक केंद्रीय की बात हुई थी हमारी, याद है? वो एक केंद्रीय और निगोद में हमने निगोद के स्थावर नाम कर्म का उदय है या नहीं, ये प्रश्न अपना खड़ा था। तो उसका समाधान इतना ही है कि निगोदिया जीव के स्थावर नाम कर्म का उदय होता है। ओके, फिर प्रश्न काफी खड़े हो जाते हैं कि फिर इन सब का एक केंद्रीय का अलग, निगोदिया का अलग, ये ऐसा काल क्यों बताया गया है? तो इसका समाधान इतना ही है। या आपने गौर किया होगा कि योनियों की भी चर्चा की है या फिर कुल की चर्चा की है, वहां पर भी निगोद अवस्था का निरूपण अलग से किया गया है। कारण इतना ही है कि उनके दुखों को हाईलाइट करने का मूल प्रयोजन है। और दूसरी बात, जिनवानी में ऐसा भी एक जगह पर आया है, दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत रस गति पाना। तो अभी देखिए, फिर से वहां पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चाहिए। निगोद से स्थावर होना भी दुर्लभ है, इसका मतलब निगोद अवस्था तो एक केंद्रीय, स्थावर भी एक केंद्रीय, तो निगोद अवस्था में स्थावर नाम कर्म नहीं है क्या? तो ये प्रश्न खड़ा होता है, होना संभव है, लेकिन हमारा गौर हुआ नहीं होगा। चूंकि अपनी चर्चा हुई, इसको लेकर अपना ध्यान आकर्षित हुआ। तो इतना ही समझना कि निगोद अवस्था मतलब वनस्पति के आश्रित वाली कोई अवस्था या फिर दूसरी सूक्ष्म निगोद वाली वनस्पति की अवस्था, इतना तो है। लेकिन ये जो है, ये इनका स्थावर नाम कर्म होता ही है, मतलब सभी एक केंद्रियों का स्थावर नाम कर्म होता है। लेकिन विशेष रूप से निगोद अवस्था में कितना काल व्यतीत हुआ, इसका ज्ञान कराने के लिए या वहां के दुखों का ज्ञान कराने के लिए उसका निरूपण अलग प्रकार से हुआ है। ठीक है, इतना ही इसका खुलासा है। बट आंसर टू द क्वेश्चन इज, निगोदिया जीव का स्थावर नाम कर्म का उदय होता है। ठीक है, अर्थात जितने एक केंद्रीय है सबके एक केंद्रीय नाम कर्म का भी उदय है और स्थावर नाम कर्म का भी उदय है, दोनों का उदय चलता है। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गई बात? हाँ भैया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कहा थे हम, हाँ, जब क्षयोक्षम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है, जब बहुत होता है तो बहुत होती है, तथा क्षयोक्षम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में
एक विषय का ही देखना और जानना होता है। ठीक है, एक जीव को एक काल में एक ही ज्ञेय का जानना देखना होता है। या तो ज्ञेय भी मतलब दर्शन भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है। वैसे आपको पता ही है, लेकिन फिर से एक बार इस बिंदु के ऊपर भी ध्यान आकर्षित करूं कि मति ज्ञान से पूर्व कौन सा दर्शन उपयोग है, तो चक्षु अचक्षु दर्शन उपयोग। दूसरा प्रश्न, श्रुत ज्ञान के पूर्व कौन सा दर्शन उपयोग, तो कह रहे ये आचार्यों की भाषा है, मतलब मैं तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं का आधार से बोल रहा हूं। श्रुत ज्ञान के पूर्व कौन सा दर्शन उपयोग, तो वहां पर आचार्य ने जवाब दिया नहीं, कोई दर्शन उपयोग नहीं। वहां तो मति ज्ञान ही दर्शन उपयोग जैसा कार्य करता है, ऐसा वहां पर जवाब दिया है। तो प्रश्न फिर से खड़ा हुआ कि यदि मति ज्ञान ही दर्शन उपयोग का काम करता है तो फिर दर्शन उपयोग की जरूरत क्या थी? तो ऐसा भी प्रश्न वहां पर खड़ा हुआ, लेकिन ये प्रश्न इसीलिए कि दर्शन उपयोग परिणम रहा है या नहीं परिणम रहा है। चलिए, तो ये तो एक प्रश्न चिन्ह ही है, इसका जवाब नहीं है, मात्र प्रश्न चिन्ह खड़ा है वहां पर। आइए आगे बढ़ते हैं। वहां एक जीव को एक काल में या तो ज्ञान उपयोग होता है या दर्शन उपयोग होता है, आर्य बात, तथा एक उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। मतलब एक उपयोग के एक भेद की, मतलब जितने भी उपयोग है, 12 उपयोग है ना, उसमें से एक भेद की प्रवृत्ति होती है, ये कह रहे हैं। वही छद्मस्त जीवों की अपेक्षा से कथन चल रहा है। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। वहां एक जीव का एक काल में या तो ज्ञान उपयोग होता है या दर्शन उपयोग होता है, तथा एक उपयोग में भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। जैसे मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता। फिर क्या होता है? मति ज्ञान उपयोग रूप, तो अन्य ज्ञान क्या होंगे? लब्धि रूप होंगे। क्या होंगे? लब्धि रूप होंगे। तो मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता, तथा एक भेद में भी, एक भेद, अभी मति ज्ञान का भेद कीजिए, एक भेद में भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे स्पर्श, मति ज्ञान द्वारा स्पर्श को जाना, तब रसादिक को नहीं जानता, मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण। तो कह रहे कि स्पर्श गुण में मति ज्ञान के द्वारा स्पर्श जाना, तो रस मतलब अन्य 4 इंद्रियों का ये जानता नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा तब रसादिक को नहीं कहा गया, जब स्पर्श होता है तो रसादिक को नहीं जानता, तथा एक विशेष में भी, विषय में उसे किसी एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे उष्ण स्पर्श को जानता है तब रुक्षादिक को नहीं जानता। समझ में आया? तो ये विशेष विचारणीय बिंदु है। देखो, एक तो हमारा काफी बातें खुल रही है। क्या खुल रही है? कि जीव का जाननपना किस प्रकार से होता है। लेकिन और एक बात की सिद्धि हो रही है कि जीव के जाननपने में कितनी पराधीनता है, ये भी सिद्ध हो रहा है। समझ में आया? तो ये भी विशेष रूप से पंडित साहब को लगा कि इस पॉइंट को भी उजागर किया जाए तो और जानना भी अच्छे से होगा, तो उसकी बात यहां पर रखी। तो उष्ण स्पर्श जब जानता है तब रुक्षादिक को नहीं जानता, या मीठे को जानता है तो नमकीन, खट्टा, कड़वा, कषायला ये नहीं जानता, या सफेद देखता है तो काला नहीं, काला आदि नहीं देखता है, आदि आदि हम सबको लगा है। मतलब ये एक एक वर्ण, एक एक इंद्रिय का विषय उसको लेकर ये जानता है। राइट, आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार एक ये पैराग्राफ थोड़ा छोड़ दीजिए, अपन थोड़ा नीचे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। तथा परिणमन में मिल रहा है, 3rd पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम। तथा परिणमन में शीघ्रता बहुत है। शीघ्रता बहुत है मतलब उपयोग बदलता है, निरंतर बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? काक तारक न्याय के हिसाब से शीघ्रता बहुत है।
उससे किसी काल में ऐसा माना लेते हैं, किसी काल में ऐसा माना लेते हैं। एक मिनट, किसी काल में ऐसा माना लेते नहीं, या थोड़ा सा रॉन्ग प्रिंट हुआ है। किसी काल में ऐसा मान लेते हैं कि युगपत भी अनेक विषयों का जानना तथा देखना होता है। ऐसा मानते हैं हम कि मैं एक ही टाइम में खाता हूँ, पीता हूँ, सुनता हूँ, सूंघता हूँ, आदि आदि जितने भी बातें हैं वो एक ही समय में करता हूँ। इसको आज के डेट में मल्टीटास्किंग ये शब्द दिया जाता है। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ अनेक कार्य करने की क्षमता, और उसको ग्रेट माना जाता है। लेकिन यहां पर समझा रहे हैं कि एक समय में एक ही कार्य होता है जानन संबंधी, या तो ज्ञान उपयोग होगा या दर्शन उपयोग होगा। अब ज्ञान उपयोग भी होगा तो उसमें मति ज्ञान वाला होगा या श्रुत ज्ञान वाला होगा, या कौन सा होगा वो भी एक ही होगा। यदि मति ज्ञान है तो मति ज्ञान के भी फिर 5 इंद्रिय के विषय है, तो उसमें से भी एक इंद्रिय का विषय। एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय के भी जितने विषय है उसमें से भी एक विषय। ऐसा इतना डिफरेंशिएट करके यह जान रहा है। ठीक है, आगे, तथा परिणमन में शीघ्रता बहुत है। उससे किसी काल में ऐसा मान लेते हैं कि युगपत भी अनेक विषयों का जानना तथा देखना होता है, किंतु युगपत होता नहीं है। आंसर कह रहे हैं कि युगपत नहीं जानता है। युगपत मतलब एक साथ क्रम से ही होता है, संस्कार बल से उनका साधन रहता है। जैसे कौवे के नेत्र के 2 गोलक, पुतली एक, वह फिरती शीघ्र है, उससे दोनों गोलकों का साधन करती है। उसी साधन करती है मतलब उस दोनों गोलक के माध्यम से एक ही पुतली से देखता है, ऐसा समझना। उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक है और उपयोग एक है। वह फिरता शीघ्र है, इससे सर्व द्वारों का साधन रहता है। अर्थात फटाफट इतना चेंज होता है उपयोग कि इसको समझ में नहीं आता है कि मैं कौन से उपयोग से जान रहा हूं। ऐसी बात यहां पर छद्मस्तों की अपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब वो दूसरा पैराग्राफ जो बचा था उसको पढ़ेंगे। इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञ अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना ऐसा ही दिखाई देता है। जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित पदार्थ भी नहीं देखता। इस ही प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। मैं अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। देखिए, तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय है और दूसरे अध्याय का 17वां 18वां श्लोक है। सूत्र है, नॉट श्लोक। लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम। क्या कहा? लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करनी, बहुत इंपॉर्टेंट विषय, थोड़ा सा गंभीरता से या उपयोग लगाकर सुनना। ठीक है, व्हाट इज लब्धि, व्हाट इज उपयोग, इसकी भी चर्चा करते हैं। लब्धि मतलब जानने की सामर्थ्य, और उपयोग मतलब व्यापार। जो जान रहा है, जो व्यापार रूप है, उसको उपयोग कह रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं तो एग्जाम्पल से और बात पुष्ट होगी। ठीक है, जैसे अभी अपना स्वाध्याय चल रहा है। ठीक है, तो स्वाध्याय चल रहा है, ये मेरा व्यापार रूप उपयोग है एक। और मेरे ज्ञान में अन्य जितने भी धारणा में बैठी हुई बातें हैं, ये घर है या मुझे कोई काम करने वाली कोई बातें है या मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आदि आदि जितनी भी बातें मेरी धारणा में बैठी है, वे सब होगी लब्धि रूप। और मेरा वर्तमान जो व्यापार चल रहा है उसको कहेंगे उपयोग। ठीक है, समझ में आया? अब प्रश्न ये है कि लब्धि और उपयोग
ये दोनों वर्तमान में है या आगे पीछे है? मेरा प्रश्न ये है कि उपयोग तो व्यापार रूप है, तो लब्धि वर्तमान में है या नहीं है? मतलब अभी प्रश्न फिर से करूं? देखो मैं एक उदाहरण खड़ा करता हूं, है ना, तो उदाहरण से और बात समझ में आएगी। रामायण का दृश्य है, उसमें युद्ध चल रहा है राम और रावण के बीच में। राम बाण धनुष्य के ऊपर ताने हुए है और सामने लक्ष्य है रावण, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि राम क्षायिक सम्यक दृष्टि है, और प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि अब वर्तमान में राम सम्यक दृष्टि है या नहीं है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, राम का वर्तमान ज्ञान का उपयोग रूप व्यापार क्या है, दूसरा प्रश्न। और एक समय में क्या क्या संभव है, ये तीसरा प्रश्न है। कोई जवाब देगा? राम ने रावण पर बाण ताना है, एक प्रश्न ये है कि क्या उनका सम्यक्त्व बरकरार है, एक। दूसरा, वर्तमान उपयोग रूप व्यापार क्या है, दो। और तीसरा प्रश्न ये है कि सम्यक्त्व उस काल में है या नहीं है। सम्यक्त्व है भैया। ये तीसरे प्रश्न का जवाब है, तीसरे प्रश्न का। पहले प्रश्न का जवाब उपयोग में क्या है? वो जो क्रिया चल रही है उपयोग में, श्रद्धा लब्धि में समय। अपन ज्ञान की बात कर रहे हैं भैया, श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी ज्ञान के ही भेद, भावेंद्रिया जो है ना, ये ज्ञान की भेद कर रहे हैं। क्षयोक्षम की बात कर रहे हैं तो अपन मात्र ज्ञान एक पर्टिकुलर ले रहे हैं। हालांकि श्रद्धा में भी क्षयोक्षम, वहां पर तो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, लेकिन क्षयोक्षम तो संभव है और चारित्र में भी क्षयोक्षम संभव है। अपन वो चर्चा नहीं कर रहे। अपन तो अभी वर्तमान में जो ज्ञान है, ज्ञान में वो अभी रावण उनके ज्ञान का गे बन रहा है, एक बात। और दूसरी बात, क्या उनका सम्यक ज्ञान विद्यमान है या नहीं है। या ले लीजिए, चलिए श्रद्धान भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सम्यक ज्ञान लब्धि में है भैया। ओके। और ज्ञान उपयोग रावण है, राइट, ये बराबर है। अब मेरा प्रश्न बदल रहा है। प्रश्न अब ये है कि अब मान लीजिए राम अभी शुद्धोपयोग कर रहे हैं, तो उस समय में रावण आदि उनके लब्धि में है या नहीं है? है ना, लब्धि में है, उपयोग में आत्मा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आना चाहिए। क्या है, एक बात कर रहा हूं, जब ज्ञान बाहर की तरफ है उस समय में लब्धि में यहां पर सम्यक ज्ञान कहो या सम्यक श्रद्धान पड़ा है, ओके। और जब उपयोग अंदर है उस समय में रावण, लक्ष्मण, सीता आदि सभी लब्धि में पड़े हैं, ओके। व्यापार उस समय में मात्र एक शुद्धोपयोग का हो रहा है, ठीक है। कहने की बात इतनी है कि वेदन भी उपयोग का होता है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आई, कहाँ आई? हाँ, उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित पदार्थ भी नहीं दिखता है।
जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप पदार्थ भी नहीं दिखता है, इसकी बात अपन करने वाले हैं। अब एक थोड़ा सा पॉइंट और आगे बढ़ेंगे। अब उदाहरण को ऐसा खड़ा करेंगे, कोई एक द्रव्यलिंगी साधु है। क्या? द्रव्यलिंगी साधु है और उनको कोई उपसर्ग कर रहा है, तो क्या ये उपसर्ग उनके ज्ञान का व्यापार बनेगा या नहीं बनेगा? बन सकता है, ओके, लेकिन सर्वथा बनेगा या नहीं बनेगा? मेरा तो प्रश्न ये है। सर्वथा नहीं कह सकते, बन सकता है। हाँ, तो सर्वथा क्यों नहीं कह सकते? प्रश्न तो ये है फिर। उपयोग नहीं है वहां इसलिए। बिल्कुल सही। अर्थात उपयोग हो तो ही, समझ में आया सबको जवाब? उनका उपयोग यदि हो, कोई उपसर्ग कर रहा है उसमें उनका उपयोग हो, शुद्धोपयोग नहीं है, याद रखना इस बात को, शुद्धोपयोग नहीं है। लेकिन ऐसा होते हुए भी उपयोग यदि उस उपसर्ग में नहीं हो तो वे उसको जानेंगे ही नहीं। ओके, ये एक बात हो गई। दूसरी और एक बात समझना कि लब्धि में जितनी भी बातें पड़ी होती है वो पहले धारणा में गई होनी चाहिए। फिर से कहता हूं, लब्धि में जितनी भी बातें पड़ी होती है वे धारणा में गई होनी चाहिए, मतलब अवग्रह इहा अवाय धारणा पूर्वक वो फिक्स हुई होनी चाहिए। उसके बिना लब्धि में कोई बात नहीं पड़ी रह सकती। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। लब्धि डायरेक्टली प्रकट हो जाए ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सामयिक में बैठा हूं, मान लीजिए शुद्धोपयोग का काल है और कोई सामने नगाड़े बजा रहा है, तो ये नगाड़े बजा रहा है या मुझे गाली दे रहा है, तो वो गाली मेरे ज्ञान का गेन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उस समय में मेरा उपयोग शुद्ध है, एक मतलब आत्मा की तरफ है। दूसरी बात, लब्धि का तो व्यापार हो नहीं रहा है और अभी वर्तमान में वो गाली आ रही है, तो ये गाली वर्तमान में आ रही है, वहां मैं जुड़ा ही नहीं, तो इसका मतलब मैं उस गाली का ज्ञान भी मुझे नहीं हो रहा है। ओके, ये छद्मस्तु की अपेक्षा से ये बात चल रही है। वहां पर केवल ज्ञान की तो बात है नहीं, लेकिन छद्मस्तु की अपेक्षा से ये बात ऐसी समझनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर और एक बात, एक उदाहरण और है, देखिए। ये जो उदाहरण आया ना, जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित पदार्थ भी नहीं दिखता। देखो, बहुत बार होता है कि हम अपना ध्यान कुछ अलग विषय में चल रहा है और अपने आंख के सामने वाली वस्तु भी हमको दिखाई नहीं देती, या हम किसी विकल्प में डूबे होंगे, उस समय में कोई हमसे बात कर रहा है, वो एकदम हमको कुछ सुनाई नहीं देता, हम कहते फिर से कहो मैंने सुना नहीं। तो फिर से कहो मैंने सुना नहीं मतलब हमारा उपयोग रूप व्यापार कहीं अन्य जगह पर है। इसलिए वर्तमान सामने कोई कार्य अपने सामने होता हुआ भी हम उसको जानने में असमर्थ है। कहने की बात इतनी है कि लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम, ये दोनों लब्धि और उपयोग दोनों वर्तमान प्रगट पर्याय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लब्धि और उपयोग दोनों वर्तमान प्रगट पर्याय है। हाँ, इतना है कि वेदन या भोग उपयोग का होता है, लब्धि का नहीं होता है। मतलब वर्तमान पर्याय में भोग उपयोग का होता है, लब्धि का नहीं होता है। ऐसा होते हुए भी लब्धि की वजह से जो कोई बातें हैं इसकी बनी रह सकती। यदि सम्यक्त्व है तो सम्यक्त्व बरकरार इसी बल पर है। ओके, तो ये बात है।
अपन फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना ऐसा ही दिखाई देता है। जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित पदार्थ भी नहीं दिखता है। इसी प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। मतलब कोई बात हम सुन रहे उस समय में दिखाई नहीं देता, जब देखते हैं उस समय में शायद कोई बोल रहा है, हमको वो सुनाई नहीं दे रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न है कि चौथा पैराग्राफ, यह प्रश्न है कि एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है तो इतना ही क्षयक्षम हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो? और तुम कहते हो कि क्षयक्षम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की भी पाई जाती है। अब प्रश्न देखिए प्रश्न ये खड़ा कर रहे हैं कि शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान केवल दर्शन की है, और आप वर्तमान शक्ति को क्यों बात कर रहे हो? वर्तमान शक्ति कह रहे हैं, वर्तमान शक्ति प्रगट पर्याय रूप शक्ति की बात चल रही है, स्वाभाविक शक्ति की बात नहीं चल रही है। फिर से, प्रगट पर्याय की शक्ति की बात चल रही है, स्वाभाविक सामर्थ्य की बात नहीं चल रही है। ओके, प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है तो इतना ही क्षयोक्षम हुआ कहो, मतलब जितना जाना देखा उतना ही क्षयोक्षम। ऐसा अगर कहेंगे तो क्या तकलीफ होगी? जैसे उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कोई डॉक्टर है और डॉक्टर किसी समय में भोजन कर रहा है, तो जब भोजन करने रूप व्यापार हो रहा है उसका उपयोग रूप, तो यदि उतना ही उसका उसी का ज्ञान उसको वर्तता है, तो यदि उतना ही माना जाए तो उस समय में बाकी का ज्ञान का नाश हो गया, ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उस समय में भी बराबर सभी प्रकार के दवाइयों के नाम आदि आदि सब उसका बराबर इत्थम्भूत उसको ज्ञात है। निष्कर्ष इतना ही है कि क्षयोक्षम को हमको लब्धि प्लस उपयोग इन दोनों की व्यक्तता वर्तमान में जो है उसको हम क्षयोक्षम कहेंगे। समझ में आया? क्षयोक्षम मात्र जितना व्यापार हो रहा है उतना नहीं, क्योंकि यदि ऐसा करे तो फिर अन्य संबंधी जो सामर्थ्य है उसका नाश मानना पड़ेगा और फिर बात घटित नहीं होती है। ओके, तो इसलिए ये प्रश्न थोड़ा सा प्रश्न में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिर भी जैसा प्रश्न किया है वैसा ही हम उसका समाधान देखते हैं। आइए थोड़ा समाधान पढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या किया है उसने कि आपके तो स्वजीव के तो केवल ज्ञान केवल दर्शन का सामर्थ्य है, तो आप उस शक्ति की बात करो ना, आप वर्तमान जो शक्ति उसकी क्यों बात कर रहे हो? तो उसका समाधान इतना ही कि ये त्रिकाल स्वभाव का अलग बात है, और वर्तमान स्वभाव में जितनी व्यक्तता है मतलब वर्तमान पर्याय में जितनी व्यक्तता है उसकी शक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। जैसे किसी पुरुष के बहुत ग्राम में गमन करने की शक्ति है तथा उसे किसी ने रोका और यह कहा कि 5 ग्रामों में जाओ, परंतु एक दिन में 1 ग्राम को जाओ, वहां उस पुरुष के बहुत ग्राम जाने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। द्रव्य अपेक्षा मतलब त्रिकाल स्वभाव। ठीक है, त्रिकाल स्वभाव क्या है? केवल ज्ञान केवल दर्शन, ऐसी शक्ति सामर्थ्य। 5 ग्राम में जाने की शक्ति। 5 ग्राम मतलब कोई कह सकता है 5 ग्राम मतलब क्या कहना चाहते हैं? 5 इंद्रिया।
इंद्रिय संयम्य करण ग्राम, समझ में आया? करण रूपी ग्राम तो इंद्रिया की बात चल रही है। किसी पुरुष के बहुत ग्राम में गमन करने की शक्ति है तथा उसे किसी ने रोका और यह कहा कि 5 ग्राम में जाओ, ओके, तो परंतु एक दिन में 1 ग्राम में जाओ। एक दिन में मतलब एक समय में एक ही विषय को जानो, ओके। वहां उस पुरुष के बहुत ग्राम जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। द्रव्य अपेक्षा मतलब यहां पर स्वभाव की बात करें। अन्य काल में सामर्थ्य हो परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है। अन्य काल में आप द्रव्य अपेक्षा अपन इस प्रकार लेंगे, वर्तमान व्यक्त क्षयक्षम की बात करना, यही ज्यादा ठीक बैठ रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, मेरी 5 इंद्रिया से जानने की सामर्थ्य है, लेकिन मुझे बताया गया एक समय में एक ही इंद्रिया से जानना। तो मेरी सामर्थ्य 5 से जानने की है, लेकिन मुझे रोका गया है, ठीक है, एक ही इंद्रिया से जानो, अच्छे से जानो, ओके। अन्य काल में सामर्थ्य हो मतलब अभी अन्य काल में मैं दूसरी इंद्रिया से जान सकता हूं, ये सामर्थ्य है, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है। वर्तमान में एक ही इंद्रिया से जानना, क्योंकि वर्तमान में 5 ग्रामों में से अधिक गमन नहीं कर सकता तथा 5 ग्राम में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है तथा व्यक्तता एक दिन में 1 ग्राम को गमन करने की ही पाई जाती है। व्यक्तता एक दिन में एक में ही गमन करने की। अभी आप उदाहरण में थोड़ी सी कमजोरी भी दिखाई देती है, क्योंकि इसको बोला गया है तुम ये करो मत, लेकिन अपनी केस में सहज ही स्वभाव ही ऐसा है कि एक समय में एक ही गेय जान सकता है। ऐसा ही उस शायक्षमिक ज्ञान का सामर्थ्य है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सिद्धांत दृष्टांत हो गया, सिद्धांत घटित कर रहे हैं। उसी प्रकार इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति द्रव्यापेक्षा तथा उसे कर्म ने रोका और इतना क्षयक्षम हुआ कि स्पर्शादिक विषय को जानो या देखो, ओके, ये वर्तमान क्षयक्षम की शक्ति। परंतु एक काल में एक ही को जानो या देखो, ये उपयोग रूप व्यापार की शक्ति। वहां इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्यापेक्षा पाई, ओके। अन्य काल में सामर्थ्य हो परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषय को देख जान नहीं सकता तथा अपने योग्य विषय को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है तथा व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। निष्कर्ष इतना ही है, स्वभाव सामर्थ्य एक बात, वर्तमान पर्याय में क्षयक्षम रूप सामर्थ्य दूसरी बात, और तीसरी बात यह है कि वो क्षयक्षम रूप सामर्थ्य होते हुए भी उपयोग रूप जितना व्यापार है उतना ही जानना होता है। ये समझ में आया? ये पराधीनता है इस ज्ञान की। ये तो एक जानकारी तो हो गई एक अभ्यास के स्तर पर, लेकिन प्रकरण के अनुसार जुड़ना है तो जुड़ने में ये निष्कर्ष निकलना है कि हमारा वर्तमान वर्तने वाला जो क्षायक्षमिक ज्ञान है ये कितना पराधीन है, कितनी अधीनता लेनी है। बराबर जैसे किसी को बताया जाए कि मेरे अधीन 1000 नौकर है, तो क्या ये उसका गौरव है या उसकी पराधीनता है? तो कह रहे हैं कि उसके अधीनता में चलते हैं,
तो ये तो उसकी डिपेंडेंसी का परिचायक है, उसकी शक्ति का परिचायक नहीं है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं यहाँ पर हमको जितने साधनों का अवलंबन लेना पड़ रहा है और वो टूट कूट कर एक समय में एक ही का अवलंबन लिया जा सकता है, इसका मतलब हाँ इस ज्ञान की पराधीनता कितनी है। और ऐसे पराधीन ज्ञान को हम अपना स्वभाव मान बैठे हैं, ये एक विकृति है, वर्तमान विकृति है। और इसी ज्ञान की वृद्धि करने के लिए ये दिन रात प्रयास कर रहा है। और इसलिए पंडित साहब ये कहना चाहते हैं कि तुम इस ज्ञान की वृद्धि में समय लगाने की अपेक्षा एक एक जगह से तुम ज्ञान अर्जन करो, इसकी अपेक्षा तुम एक का ही आश्रय लो। फिर से एक एक जगह से ज्ञान को धारण करो, इसकी अपेक्षा तुम एक को ही लक्ष्य में लो तो तुम्हारा कार्य हो जाएगा। व्हाट इज एक मतलब अपना त्रिकाल स्वरूप सामर्थ्य, जो यहाँ पर बता रहे हैं कि सर्व को देखने जानने की सामर्थ्य। ऐसे सर्व को देखने जानने की सामर्थ्य रूप ऐसा त्रिकाल स्वभाव है, इसको प्रतीति में लो, इसको निर्णय में लो, इसको दृष्टि में लो, तो अपने आप एक एक को जानने की सामर्थ्य तुम्हारी प्रकट हो जाएगी। एक एक को जानते बैठोगे तो अपने स्वभाव से चूक जाओगे और तुम्हें कुछ भी जानने की सामर्थ्य नहीं होगी, इतना हीन तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा। ये थोड़ी बहुत हमने उपयोग की अपेक्षा चर्चा की। दूसरी बात, यहाँ पर लब्धि और उपयोग की भी हमने चर्चा ली है। और लब्धि और उपयोग में भोग उपयोग का होता है, इस निष्कर्ष पर आए हैं। और लब्धि में तो सब बातें होती है। जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, या मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, XYZ, तो या ये सब बातें मेरे लब्धि रूप पड़ जाती है, बशर्ते वो पूर्व में मेरे धारणा में बैठी हो। और फिर व्यापार तो उपयोग का होता है, अर्थात उसमें जो वर्तमान में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य में ही एक व्यापार रूप होता है, उसको उपयोग कहते हैं। ठीक है। अर्थात लब्धि धारणा में लब्धि धारणा है और वो अवग्रह पूर्वक होती है। ठीक है। और एक बात कही कि उपयोग में जो बात है उसी का ज्ञान होता है, अन्य किसी का ज्ञान वर्तमान में वर्तता नहीं है। लब्धि में पड़ा रह सकता है, लेकिन उपयोग में जो विषय है वही जानने में आता है। ओके, बाकी कुछ जानने में नहीं आएगा। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं, क्रमशः विषय को बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करेंगे।